और प्रवर्तन निदेशालय के रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट्स हॉस्पिटैलिटी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भेजे गए नोटिस पर प्रियंका गांधी भड़क गई हैं। प्रियंका ने यह कहा है कि हमें यह नोटिस बुधवार शाम 4 बजे मिला, लेकिन साफ तौर पर आपको हमसे पहले इसकी जानकारी मिल गई। प्रियंका ने ईडी पर निशाना साधते हुए यह कहा है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ईडी ने नोटिस भेजकर इस मामले में 24 जून तक जवाब मांगा है। ईडी काफी समय से रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और डीएलएफ के बीच हुए लेन देन पर नजर रख रही है। दरअसल ये पूरा मामला राजस्थान के बीकानेर में वाड्रा की कंपनी की तरफ से खरीदी गई प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को ट्रांसफर करने से जुड़ा है। ईडी ने इस मामले में पिछले महीने में कई जगह छापेमारी की थी। अब देखना यह होगा कि वाड्रा 24 जून को ईडी के सामने क्या जवाब लेकर हाजिर होते हैं। Skylight by ऐसे सभी मामले कोर्ट के अधीन चल रहे हैं। दो बातें हैं, सरकार अभियुक्तों को सजा दिलाना चाहती है या मीडिया ट्रायल के जरिए बदनाम करना चाहती है, ये सरकार को तय करना है। जहाँ तक ईडी के नोटिस का सवाल है, प्रियंका जी और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज रॉबर्ट वाड्रा को बचाने सामने आ गई है, ये समझ में नहीं आता है कि कुछ दिनों पहले तक तो वो कहते थे कि रॉबर्ट वाड्रा प्राइवेट सिटीज़न है, उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जब एक नोटिस रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को मिलता है, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कांग्रेस पार्टी कैसे बन जाती है, ये समझ में नहीं आ रहा है। यही दिखाता है कि दाल में बहुत कुछ काला है और जिस प्रकार की बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी में दिख रहा है, उससे मालूम पड़ता है कि वास्तविकता क्या है। देखिए, कानून अपना काम कर रही है। चाहे आप गांधी परिवार से हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो सकते हैं, कानून से ऊंचा हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई नहीं है। नोटिस बाद में मिलता है और उससे पहले सुबह से मीडिया को उसको खबर दे दी जाती है। जाहिर है कि नोटिस जारी करने का मंशा एक प्रोपगंडा करना है, एक बदनामी करनी है, ये वो उद्देश्य है। ये जो जांच एजेंसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी मंशा के ऊपर सवाल निशान खड़ा करता है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसी को जानबूझ के टारगेट करना और निष्पक्षता से जांच नहीं करना, वो निष्पक्षता के ऊपर सवाल निशान खड़ा करता है। प्रियंका गांधी ने जवाब देना चाहिए उसकी सास और उसकी पति की जो 3 कंपनियां हैं, उन्होंने किस प्रकार से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके राजस्थान के बीकानेर सोलार लैंड स्कैम किया। वास्तव में तो शुरुआत है। मैंने तो इनकम टैक्स से भी कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस का जो पहला रिपोर्ट है, उसमें ये प्रूव हो चुका है कि फोर्जरी करके जमीन हथियाई गई, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब रॉबर्ट वाड्रा ग्रुप के सामने कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो एक कंपनी ने, पहली कंपनी है, इसे 3 कंपनियों के द्वारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पाई गई है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एक्शन अगेंस्ट वाड्रा। इसमें एक तो ईडी ने जो नोटिस दिया, एक तो मिस्टर वाड्रा को दिया है और दूसरा जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनको दिया है कि कैसे आपने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की जो जमीनें थी, जिसमें ऑथराइजेशन किसी और के पास था और आपने किसी और को बेच दी। हालांकि मिस्टर वाड्रा ये कह रहे हैं कि मैं 4th बायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4th बायर हो चाहे तीसरे बायर हो, लेकिन वो जमीन तो टाइटल तो देखना चाहिए था। जो जमीन मिस्टर नागर के थ्रू आपने खरीदी, वो टाइटल देखना चाहिए था। वो टाइटल नहीं देख पाए और वो खरीद ली, सस्ती मिल रही थी इसलिए खरीदी, और वो भी ग्रिड सब स्टेशन के आसपास जमीनें ली है उन्होंने, ताकि सोलर पावर प्लांट जब लगाने कोई और कंपनी आए तो वो ग्रिड सब स्टेशन के पास जमीन ढूंढने जाए तो उनको लगे कि यहाँ तो जमीन नहीं है, यहाँ तो मिस्टर वाड्रा की जमीन है, तो उनसे मजबूरी में खरीदनी पड़ी। तो ये जो एक मिसयूज ऑफ पावर है, इसकी जांच होनी चाहिए और ईडी ने अभी ठीक समय पे कार्रवाई की है।